मैं तमाम ही लोगों का मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल। आज की बात हमारी है कि हाउ कैन वी स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। हम आम तौर पे देखते हैं व्हेन समबडी टॉक्स इंग्लिश तो हम इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन हमारा भी वक्त आना चाहिए जब हम बात करें तो दूसरों को इम्प्रेस करें। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो सकता है। क्या होता है कि हर जगह जो है हमारी मेहनत ही होती है जो हमें कामयाब बनाती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, और हमारी जो मेहनत होनी चाहिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। हम कामयाब हो या ना हो ये दो नंबर पे रखना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हमारी कोशिश। तो चलिए इन कोशिशों के ऊपर ध्यान देते हैं। अब जब इंग्लिश सीखना होता है, जब बिगिनर्स जो होते हैं तो वो हमेशा उनको ख्याल रखना चाहिए कि हम बिगिनर्स हैं, तो हमें कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू फोकस ऑन अल्फाबेट्स, क्या है ग्रामर, क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्या है वोकैबुलरी, क्या है, ये सारी बेसिक बातें हैं। तो इन बेसिक बातों को हमें बहुत जल्दी ही क्लियर करना होता है। अब बात करते हैं, जब हम इन तमाम बेसिक बातों के ऊपर गौर करते हैं, व्हेन वी गो थ्रू दैट, तो फिर एक बात आती है, अब हमें कॉन्फिडेंस के साथ और फ्लुएंसी के साथ अब इंग्लिश कम्युनिकेट करना है। देयर आर सर्टेन पीपल्स अराउंड यू हु स्पीक इंग्लिश, और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग मिल जाए उनको कि वो इंग्लिश में बात करते रहे। तो आई वुड लाइक टू गिव यू सम टिप्स हियर, हाउ कैन यू improve your fluency and your confidence with the help of the points. सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, प्रैक्टिस स्पीकिंग। हम तमाम तर लोगों को हमेशा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब बात आती है, हमें तो इंग्लिश इतनी खास नहीं आती है, तो हम किससे बात करें? ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स के साथ, हम बात कर सकते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, हम बात कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो इंग्लिश जानकार हो, वो चाहते हैं कि आप भी उनसे कम्युनिकेट करें। तो देखिए, जब हम बात करने लगेंगे तो जाके तो हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। देखिए, स्पीकिंग जब करना होता है, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रॉब्लम्स आने वाली है। हम लोग हमेशा उसमें गलतियां करने वाले हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है। वी आर ट्राइंग टू मेक अवर सेल्फ परफेक्ट। कहा भी जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तो शाइंग होना या शर्माना छोड़कर हमें कोशिश करनी हमेशा प्रैक्टिस स्पीकिंग। ध्यान देना है, सबसे पहला पॉइंट है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, कम्युनिकेट विथ अदर पीपल, गलतियां हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ हियर इज आवर सेकेंड पॉइंट, दैट इज लिसन केयरफुली। If definitely you want to be a confident and fluent speaker, तो आपको जरूरत होती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करना होगा वो है लिसन केयरफुली। देखिए, हमारे पास दो कान है और एक मुंह है। इसका मतलब समझना है, वी हैव टू लिसन मच एंड वी हैव टू स्पीक। उससे कम बोलना है, क्योंकि हम ज्यादा बोलते रहेंगे, सामने वाले को सुनेंगे नहीं, तो हम उतना इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। बोलने की प्रैक्टिस करना एक अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा हमें सुनना भी पड़ेगा। और सुनना ऐसे नहीं है, वी डू नॉट वांट टू हियर का मतलब बस चलते चलते सुन लिए, ये नहीं करना है। हमें सुनना है, वी हैव टू फुल्ली पे अटेंशन, वी हैव टू बी केयरफुल व्हाट द वर्ड्स आर कमिंग टू आवर ईयर्स। ये जरूरी है। जब तक हमारे जो भी वर्ड्स हमारे कान में नहीं जाएंगे, सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशंस, अगर ये कान में नहीं जाएंगे तो हम उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप याद रखिए, जब भी आपको लिसन करना है तो आपको जैसे कन्वर्सेशन को लिसन करना है, म्यूजिक को लिसन करना है। देयर आर सर्टन सॉन्ग्स जो बहुत ही अच्छे इंग्लिश में होते हैं। आपको पॉडकास्ट लिसन करना है, यहाँ तक कि आप इंग्लिश मूवीज, टीवी शोज, वेब सीरीज जो आप सब टाइटल्स के साथ सब टाइटल्स हमेशा स्क्रीन के ऊपर आते हैं, तो आपको सुनना है, सब टाइटल्स को पढ़ना है। तो
तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको दो बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप लिसन कर ही लेते हो, लेकिन एग्जैक्ट कैसे वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है वो भी इस जगह पे समझ जाते हैं। तो इसीलिए याद रखना है, हियर आफ्टर अगर आप चाहते हो यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो आपको लिसनिंग प्रैक्टिस भी करनी होगी। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, फॉलो द पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, स्पीक स्लोली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कई लोगों को हम ऑब्जर्व करते हैं जिनको इंग्लिश आती है, इतना दिखावा करने लग जाते हैं, इतना स्पीड में बात करते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि इसने क्या कहा। अगर आप इस तरह से आपके इंग्लिश को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करेंगे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या आपका मैसेज उन तक कन्वे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन का टेकिंग एंड गिविंग ये सिस्टम होता है। यू हैव टू स्पीक, समबडी इज लिसनिंग, समबडी इज टॉकिंग, वी आर लिसनिंग। इसका मतलब सुनना भी है और बोलना भी है, तो दोनों का कम्युनिकेशन उसी तरह से चलना चाहिए। कम्युनिकेशन में अगर आप स्पीड में बात करते हैं, फास्ट बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन में गैप आता है। सो उसे हमें अवॉइड करना है। तो सबसे पहले याद रखिए, यू हैव टू स्पीक प्रॉपर, क्योंकि हम जितना आराम से बात करेंगे उतना ही हम करेक्ट वे बोल सकते हैं। क्योंकि हम गड़बड़ करते हैं तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है, काफ़ी मिस्टेक्स हो सकती है। सो फॉर दैट वेन एवर वी वॉन्ट टू स्पीक प्रॉपरली, टेक सम पॉजेस, क्योंकि इंग्लिश के अंदर कुछ कॉमास, फुल स्टॉप, ये भी कुछ मायने रखते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। लेकिन आप याद रखिए, जब भी कोई टॉपिक आपको प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको प्रॉपरली उसे डील करते आना चाहिए। यू हैव टू स्पीक स्लोली। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मिस्टर समीर, आई लिव इन मालेगांव। I would like to present today's topic, that is the pollution. Now, the whole world is facing one phenomena that is the very dangerous to the world. In coming 8 years, what the condition will be of the earth, nobody can imagine. But here, some scientists or some environmentalists are discussing and telling the people, telling the world what kind of problems would be faced by the people in future. तो इस तरह से आपको आराम से बात करनी है। अपना इंट्रोडक्शन हो या कोई टॉपिक को आप बताना चाह रहे हैं तो आप उसको अच्छे से बोलिए, लेकिन ध्यान देना है ज़्यादा गड़बड़ करना नहीं। आप ज़्यादा गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करें हमारे वर्ड्स क्या आ रहे हैं, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या जा रहा है, और साथ ही में हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, इन तमाम बातों को भी हमें ध्यान देना होता है। वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल स्पीकिंग एट आवर वर्ड्स, एट आवर सेंटेंसेस एंड एट आवर प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए, नाउ वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now here I would like to present before you the next point, that is read aloud. आज मोबाइल की इस दुनिया के अंदर हमने रीडिंग हैबिट को खो दिया है, क्योंकि तमाम तर ज़्यादा कंप्लेंट्स जो है वो इसी को लेके होती है कि आज का यूथ जो है ये बुक्स नहीं पढ़ रहा है। तो बुक्स पढ़ना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, व्हाटएवर मटेरियल इज अवेलेबल। देखिए, हम इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं। हमारी जो टंग होती है, जब तक के टंग की प्रैक्टिस इन इंग्लिश नहीं होगी, वी कैन नॉट स्पीक इन दैट मैनर। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई मैनर होता है या पॉइंट होता है, दैट टू रीड अलाउड। जितना आप ज्यादा अच्छे से रीड करेंगे लाउडली, उतना ही आपकी टंग जो है वो हैबिचुअल हो जाएगी और आप अच्छे से बात करने लग जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जब भी आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, जो इंग्लिश मैगजीन्स होती है, जो इंग्लिश आर्टिकल्स होते हैं, इंग्लिश यहाँ तक के स्टोरीज है, जो भी व्हाटएवर मटेरियल अवेलेबल फॉर यू, उसे आपको इंग्लिश में जो भी मिल जाए उसे आपको लाउड रीडिंग करना है। जब आप लाउड रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसको बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस
महसूस करेंगे, यू विल बी कॉन्फिडेंट समवेयर। और जहां पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे रीडिंग अलाउड, तो आप दो बातें करते हो, एक तो बोलते भी हो और आपने जो जोर से बात की है वो आप सुनते हो। सो ये टू वेज भी फायदा हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये 4 पॉइंट्स यहाँ तक के समझ में आए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा 5th पॉइंट है, वो है यूज सिंपल वोकैबुलरी। देखिए, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि यार हार्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, हार्ड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जब करने हम लग जाते हैं ना, तो गलतियों पे गलतियां हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत इसके ऊपर मेहनत होती है, करनी पड़ती है। हमारा जो कम्युनिकेशन का मकसद होता है वो ये होता है कि हमारी बात दूसरों को समझाना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल करें और सामने वाले को समझ में ना आए, फिर वो घर जाके देखेगा डिक्शनरी, यार इसने तो ये कहा था, अभी समझ में आया। तो ये कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करता है। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, ध्यान देना है, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करो, सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो और अपनी वोकैबुलरी को मेंटेन करके चलो। क्योंकि आप जितना यहाँ इस वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान देंगे, उतना ही आपका कम्युनिकेशन एक फ्रूटफुल और इफेक्टिवली और आपका जो कम्युनिकेशन ओरिएंटेड होता है वो हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द लास्ट पॉइंट, दैट इज द बी कॉन्फिडेंट। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो यही है, हाउ कैन वी स्पीक फ्लुएंटली एंड इफेक्टिवली एंड कॉन्फिडेंटली। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि हमने सारे पॉइंट्स को ध्यान दिया है। तो अब आखिर का पॉइंट आता है कॉन्फिडेंट। हमें कॉन्फिडेंट के साथ खड़े होना होगा, क्योंकि जब भी हम बात करें हमें डरना नहीं है। क्योंकि हमारे आमतौर पे डर लगा रहता है, यार मैं बात करूंगा तो कोई मुझे ताना मारेगा, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा। ध्यान देना है, मजाक वही लोग उड़ाएंगे जिनको इंग्लिश खुद बोलते नहीं आती है, उनको इंग्लिश खुद समझती नहीं है कि क्या है, और वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे चीजों पे, ऐसे लोगों पे हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ सच थिंग्स, सच पीपल जो आपको डिस्टर्ब करे, इंटरप्ट करे। हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि हमने मेहनत की है। तो आज मैंने आप तमाम ही लोगों के सामने, मेरे दोस्तों के सामने ये 6 पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है। तो फिर से मैं एक रिवाइज करता हूं हमारे इन पॉइंट्स को। सबसे पहले आपको याद रखना है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बोलते रहना होगा। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ही आप अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे। सेकेंड थिंग, लिसन केयरफुली, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ध्यान से सुनते नहीं, इसीलिए बोल नहीं पाते। तो वी पीपल हैव टू बी केयरफुल, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है और उसी तहत हम बोल पाएंगे। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, स्पीक स्लोली। हमें बहुत आता है, इट डज नॉट मीन दैट वी हैव टू स्पीक फास्ट, टू स्लो नहीं करना है। वी हैव टू टॉक जो सामने वाला प्रॉपरली आपकी बात समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ है, दैट इज द रीड अलाउड, क्योंकि हम हमारे रीडिंग से दूर नहीं हो सकते। जब भी आप कुछ भी पीस ऑफ पेपर जो इंग्लिश लैंग्वेज में है उसे जब भी रीड करो तो लाउड रीड करो, क्योंकि जितना लाउड आप बोलेंगे, आप जितना जोर से बोलेंगे, उतनी ही आपकी टंग हैबिचुअल होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यूज सिंपल वोकैबुलरी। देखिए, ये वोकैबुलरी का जो जाल होता है उसके अंदर ज्यादा फंसना नहीं है। बड़ा ही आसान तरीके से हमें सिंपल वोकैबुलरी, सिंपल सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है। मकसद हमारा कम्युनिकेशन करना है, हमारे ख्यालात सामने वाले को पेश करना है। दैट इज द मेन मोटो। फिफ्थ के बाद हम 6th पॉइंट पे आते हैं, दैट इज द बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, घबराइए मत। देखिए, जितना आप ज्यादा घबराएंगे उतना ही आप परेशान होते जाएंगे, आप कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाएंगे। कौन क्या बोल रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं इससे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, डोंट बी अफ्रेड एंड स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। तो चलिए, आप 6 बातें तो अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए, और डरिए मत, घबराइए मत, और शब्द तो बिल्कुल महसूस करिए मत, क्योंकि आज आप ये ज़रूरत पूरी करेंगे, कल आप ही का फायदा होगा। थैंक यू।